ओबीसी समाज के लोगों को मैं अपील करता हूं, भारत का संविधान न होता तो मंडल कमीशन न होता, और मंडल कमीशन न होता तो मैं और मेरे जैसे हजारों लोग वहां नहीं होते जहां वो पहुंच करके इस देश के सामंती और मनुवादियों से आंख में आंख डाल करके ललकार रहे हैं कि तुम संविधान विरोधी हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। हम यहां खड़े हैं क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन है। हम यहां खड़े हैं क्योंकि तथागत बुद्ध की विचारधारा हमारे साथ है। हम यहां खड़े हैं क्योंकि कबीर, रविदास, पलटू, दादू भीका, गुरु नानक और बुल्ले शाह की विचारधारा, नारायण गुरु आयन कली की विचारधारा हमारे साथ है। लेकिन हमारे लोग कहां हैं? ओबीसी के लोग कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। आप लोगों से भी कहते हैं, चिढ़ाइएगा मत उनको, उन्हें प्रेम से समझाना है, उनसे सवाल पूछना है। चलो माना तुम शूद्र नहीं हो, तुम माना क्षत्रिय हो, यादव, कुर्मी, कोयरी जितनी जातियां हैं, मौर्य वंश तुम्हारा था, मगध वंश तुम्हारा था, है पाल वंश तुम्हारा था, गुर्जर प्रतिहार तुम थे, जाट वंश तुम्हारा था, भील राज तुम थे, गोंडवाना लैंड तुम्हारा था। अरे हमारे लोग, सच बात तो ये है कि हम लोग शासक लोग थे जिन्हें आज गुलाम बनाया गया है। हमें वापस गुलामों को गुलामी का एहसास करा के शासक बनाना है, बराबरी की दुनिया बनानी। तो उनसे क्या पूछना है? केवल यही कि हम कहां हैं इस देश को चलाने में। आप अगर ओबीसी को चिढ़ाएंगे कि ओबीसी हिंदू बन गया, कांवड़ हो रहा है, अरे भाई सारे ओबीसी कांवड़ नहीं होते। कुछ ओबीसी ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, टीवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की विरासत, मंडल की विरासत के लोग हैं जो जानते हैं कि तथागत बुद्ध भी हमारे, डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे, पेरियार भी हमारे, बिरसा मुंडा भी हमारे, हम सब एक हैं। सारे ओबीसी देख के हिंदू धर्म को नहीं ढो रहे, थोड़े हैं। उनके लिए क्या करना है? उनको भी मत चिढ़ाइए। नहीं तो आप ये बताइए, तर्क और विवेक का काम आसान है कि हिंदू बनने का? वो हिंदू बन जाएगा ना। उसे संवाद करिए, मेरा सवाल उस ओबीसी तक ले जाइएगा। ओबीसी भाइयों, अगर तुम हिंदू थे तो बताओ, अब तक अगर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में 100 जज बने तो 100 में 50 ओबीसी बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे? अगर इस देश में 100 कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब तक बने तो 100 में 50 ओबीसी बनने चाहिए थे कि नहीं? दलित बनने चाहिए थे 15 की नहीं? आदिवासी बनने चाहिए थे कि नहीं? हमारे वकील, हमारे जज, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे उद्योगपति, हमारे व्यवसायी, हमारे वकील, वो कहां चले गए? अगर हम सब हिंदू थे तो हमारा रास्ता किसने रोका? एक बात बताओ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं और देखिए भाई, टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, अभी परमानेंट नौकरी नहीं है। कुछ दिन मेरे घर वालों को भरोसा हुआ था कि एक मसीहा आया है 2014 में, नारा लगा रहा है, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहा तो जाति नहीं बताई, और जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने आया तो कहा मैं ओबीसी हूं। ऐसे फेक ओबीसी को पहचानने की जरूरत है कि नहीं? वो सेल्फ मेड ओबीसी है। और जब वो राज पा गया तो रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल कर दिया, बैंक बेच दिया, उद्योग बेच दिए, वित्तीय निगम बेच दिए, हमारे आपकी शिक्षा बेच दी, हमारी जमीनें बेच दी, और पूरे देश को अपने उन दो दोस्तों के, पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया है। भारत का संविधान अब कहीं बचा नहीं है, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन उस पर कोई नाराजगी क्या करेंगे? उसने तो पहले ही कहा था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा किसी दिन, हमारा आपका क्या होगा? इसी दिन रात का सपना देखा था क्या डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलते हुए कहे, इस देश में जो पूंजी है वो इस देश के 90% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है। वो पूंजी किस पर खर्च होनी चाहिए? शिक्षा पर। और आज नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा बेच दी। लाखों लाख रुपए अगर आपकी जेब में नहीं है तो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी भी तो क्या, यो सिलेबस बदल दिया। सिलेबस बदल दिया तो क्या कहेंगे
कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीत लिया था। वो क्या कहेंगे कि महाभारत काल में इंटरनेट चल रहा था। आज का इंटरनेट तो ढंग से दे नहीं पाते और वो सब महाभारत काल में इंटरनेट चलाते हैं। बताइए रे भाई। वो कहते हैं कि हम विज्ञान के लोग थे, हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई। मैं नागपुर में बोलते हुए एक सवाल पूछा था, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई, लेकिन उस जीरो से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। आज जितना कपड़ा पहनते हो, जितना उद्योग चलाते हो, जितना मोबाइल हाथ में लिए हो, जितना भी सामान इस्तेमाल करते हो, इसमें एक भी तुम्हारे देश की कंपनियों का नहीं है। भारत आजाद हुआ तो भारत के लोगों की आबादी थी 30 करोड़ और भारत में देवी देवता थे 33 करोड़। 3 करोड़ देवता जनसंख्या से ज्यादा थे, फिर भी वो गुलाम बने बैठे थे। ये सवाल है कि नहीं? जितना इंसान नहीं उतना देवता, और फिर भी आप गुलाम थे। कह रहे हो कि मुगलों ने गुलाम कर दिया, मुगलों से बदला लेना है। अंग्रेजों ने गुलाम कर दिया, अंग्रेजों से बदला लेना है। बुद्ध जयंती के दिन क्या हम लोग एक बात नहीं कर सकते कि बुद्धिज्म के खिलाफ जिस ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने हमला किया था, हमें भी तो उससे बदला लेना चाहिए। मगर वो बदला त्रिशूल तलवार का नहीं होगा। वो बदला किसका होगा? प्रज्ञा, ज्ञान, करुणा का होगा, सत्य अहिंसा का होगा, वह तर्क और विवेक का होगा, जो तथागत बुद्ध का दर्शन था। इसलिए इन लोगों के सामने चुनौती हमारी, देखिए आखिरी बात, सब कुछ बिक गया है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं। हम उस दौर में तो हैं कि पूरे शहर में हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को याद करते हुए घूम ले रहे हैं। हम यहां खड़े होकर के ललकार के बोल रहे हैं कि भारत के संविधान के खिलाफ जो कोई भी है, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि भारत का संविधान है इसलिए हम बोल रहे हैं। मगर सच बात यह है कि केवल अब यह संविधान दिखावे का बचा है। ये कड़वी बात है। जब सारी सरकारी नौकरी बिक गई, जब सरकारी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 में बिक गई, तो आरक्षण कहां लेंगे आप? आरक्षण तो खत्म हो गया।